हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब बच्चों? अपना पाठ 9 चल रहा है, लैंप प्रकाश वाला। और आज इस पाठ में हम लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको दर्पण से संबंधित जिस तरह से हमने कुछ सवाल हल कराए थे, ठीक उसी प्रकार से लेंस से संबंधित भी कुछ सवाल हैं, आंकिक प्रश्न जिनको न्यूमेरिकल के नाम से जाना जाता है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लेंस का सूत्र क्या होता है और लेंस के लिए आवर्धनता का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोनों सूत्र सेम हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखोगे इसको, है ना। नहीं तो कई बार ये क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों कि क्वेश्चन आता है दर्पण संबंधी और फॉर्मूला लग जाता है लेंस संबंधी, तो ये बड़ी समस्या होती है। सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़े से ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इनको बड़े गौर से देखना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेंस सूत्र सबसे पहले देख रहा हूँ मैं, लेंस सूत्र, ठीक है ना। तो देखिए, किसी गोलीय लेंस से बिंब दूरी को U से तथा प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। इन तीनों राशियों में निम्न संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये लेंस का सूत्र है। बच्चों ध्यान से देखो, दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र में किसका अंतर है। बच्चों अगर इस जगह पर प्लस का चिन्ह होता तो ये दर्पण का सूत्र बन जाता, और इस जगह पर अगर माइनस का चिन्ह है तो ये लेंस का सूत्र है। बस इसी का अंतर है, ठीक है ना। इस प्लस और माइनस के चिन्ह का अंतर ध्यान में रखना है। अगर इस जगह पर प्लस का चिन्ह लगाते हो तो दर्पण का सूत्र बन जाएगा, और इस जगह पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो लेंस का सूत्र बन जाएगा। ठीक है भैया, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। और देखिए, अब लेंस के लिए आवर्धन भी चेक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। लेंस के लिए आवर्धन कैसे चेक करते हैं। आवर्धन की परिभाषा वही है बच्चों, किसी लेंस द्वारा बिंब को किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को ही आवर्धनता कहते हैं। ठीक है। आवर्धित करने का मतलब होता है कि या तो वो बड़ा करके दिखाए या फिर उसको छोटा करके दिखाए। लेंस द्वारा उत्पन्न
आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको आप h डैश से दर्शाओगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, वह बिंब की ऊंचाई, इसको h से दर्शाएंगे, के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो देखो सूत्र का बन जाएगा को m बराबर, आवर्धनता को किससे दर्शाओगे, m से। देखो मैं लिख रहा हूं आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब सूत्र बनाओ, आवर्धनता दर्शाएंगे तुम m थे स्मॉल थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h, E1 को आवर्धनता को सूत्र। ठीक है ना। अब देखो भैया यहाँ पर आवर्धन जो है, इस आवर्धन को हम आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी कैसे दर्शाएंगे, v से, तथा बिंब दूरी, और बिंब दूरी कैसे दर्शाएंगे, u थे, के बिंब दूरी के अनुपात के रूप में भी दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएं, देखो बेटा इधर लिख रहा हूं मैं, m बराबर v बटे u, इस तरह से दर्शा सकते हैं हम। ये सूत्र भी बन जाता है इसका एक। अब आप लोग देखो दोनों के दोनों किसके बराबर है बताओ, m के बराबर है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना, या m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। एक सूत्र इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आवर्धनता का सूत्र हो गया। तो देखो बेटा लेंस की आवर्धनता और दर्पण की आवर्धनता, इन दोनों में अंतर देख लो। लेंस की आवर्धनता में तो कोई चिन्ह का उपयोग ना कर रहे हम, लेकिन दर्पण की आवर्धनता में आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हो ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमने। दर्पण की आवर्धनता में यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हो आप, लेंस की आवर्धनता में कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। और दर्पण सूत्र में आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओगे, लेंस सूत्र में माइनस का चिन्ह यूज़ करोगे। तो आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट करो और चेक करो। ये ध्यान करना है आपको ढंग से। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सवाल कराने से पहले मैं बच्चों आपको एक चीज़ कार्तीय चिन्ह परपाटी के ध्यान दिला देता हूँ। तो देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कैसे ध्यान रखना है। कार्तीय चिन्ह परपाटी में आप लोगों को पता है ये लेंस होगो, ये बाईं ओर रहेगो और ये दाईं ओर रहेगो, है ना। वस्तु को हमेशा कहाँ धरना है, बाईं ओर। कहाँ पे रखोगे वस्तु को, हमेशा बाईं ओर। और वस्तु की दूरी किस में रखती है, u से दर्शाते हैं। तो बाईं ओर की दूरियों को किस में नापते हो बच्चों आप, ऋणात्मक में। तो u हमेशा माइनस का रहेगा दोनों लेंसों के लिए। समझ आ गई बात। उत्तल लेंस से ज़्यादातर प्रतिबिंब नीचे की साइड में यहाँ पर बनते हैं, उल्टे। और वास्तविक बनते हैं कि नहीं बनते, दाईं ओर। दाईं ओर मुख्य कक्ष
मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत नीचे की ओर, तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की जो दूरियां होती हैं उनको किस में नापते हो आप? ऋणात्मक में। यानी कि उल्टा और प्रतिबिंब बन गया तो वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है? दाईं ओर। इसलिए उत्तल लेंस में V का मान कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दाईं ओर बन रहा है ना। ये उल्टा सीधा तो वास्तविक और आभासी बतावेगो। आप तो साइड देखो, दाईं ओर बन रहे हैं तो V माइनस को रहेगो। और अवतल लेंस में तुमने बच्चों देखा था कि प्रतिबिंब इसी ओर बनता था, यहीं बन रहा हो ना, दो स्थिति बताई मैंने, तो उसमें बाईं ओर ही बनता था। तो इसमें ये V माइनस का आएगा। प्रतिबिंब दूरी कई में लेनी पड़ेगी? माइनस में लेनी पड़ेगी अवतल लेंस की कांच। अब फोकस दूरी की बात करें, ठीक है ना। तो देखो बेटा, उत्तल लेंस के लिए जो फोकस है वो इस साइड में होता है कि नहीं होता है? बताओ। यहीं से यही तो होता है इसका मुख्य फोकस। यहीं से तो गुजारते हो किरणों को, इस वाले फोकस से थोड़ी गुजारते हो भाई। अपवर्तन के पश्चात तो इसी फोकस से गुजरती है ना, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का फोकस तो दाईं ओर स्थित होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी कैसे ली जाएगी? धनात्मक। और अवतल लेंस के काजे हैं तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है तो फोकस भी इसी साइड का काम आएगा, बाईं ओर का, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ये चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं और ये चिन्ह आपको खुद से बदलने, कोई आपको हिंट इसके लिए नहीं आती है सवाल में। अब आप लोग देखिए, अगर आपका आवर्धन माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टो है, और अगर आवर्धन आपका प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। यह आवर्धन प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा आवर्धन में, और प्लस का चिन्ह आएगा तो आभासी और सीधा है। अब देखो, मैं सवाल करता हूँ और उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी तो पता लग जाएगा। तो इन चीज़ों को अपनी कॉपी के किसी भी कोने पर नोट करके रख लो बच्चों, जो ध्यान में रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फटाफट से नोट कर लो बेटा। इनने वीडियो को पॉज कर दिया करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे उसके लिए, और नोट कर दिया करो, ठीक है ना। तो देखो भैया, स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए नोट कर रहा हूँ। एक 3 सेमी लंबा बिंब, सवाल है, एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत मुख्य अक्ष पर कैसा रखा है? लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब की लेंस से दूरी और आवर्धनता ज्ञात करो। सवाल पढ़ो ढंग से, क्या क्या चीज़ दे रखी है हमको। अब इसको मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा काम है बेटा
यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है कि लेंस कौन सा है, तो मैं यहाँ पर लेंस का नाम लिख रहा हूँ उत्तल ब्रैकेट में, जिससे मुझे चिन्ह का परिवर्तन करते समय कोई समस्या नहीं आए। इसलिए मेरे को लेंस का पता लगाना सबसे ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सवाल में क्या क्या दे रखा है उसको देखिए, चेक करिए। एक 3 सेमी लंबा बिंब, यानी कि बिंब की ऊंचाई दे रखी है। बिंब ऊंचाई बच्चों किससे डिनोट करते हो, किससे दर्शाते हो, h से, 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब देखो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर, और कहा है वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी दर्शाएंगे बीते ये 60 सेंटीमीटर। ठीक भाई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, बिंब दूरी यानी कि u का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, आवर्धन m का मान ज्ञात करना है। अब ये स्थिति अगर इस तरह से आप अपने सवाल की सारी चीज़ें लिख देते हो तो देखो बेटा, अब आपको ना तो सूत्र लगावे में समस्या आएगी और ना ही आपको ये दिक्कत आएगी कि मुझे क्या दे रखा है और किसका मान निकालना है। ठीक है ना। आप सबसे पहले ये काम करो, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो साहब, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं क्या, लेंस सूत्र से। ठीक है ना। हाँ, एक काम और कर लेते हैं हम। लेंस कौन सा है, उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी रे बताओ, प्लस की, तो यहाँ प्लस को चिन्ह लगा दूँ मैं। ठीक है ना। बाकी की प्रतिबिंब दूरी प्लस में रे, कोई दिक्कत ना है, रिंदे झते जैसी, ऊंचाई तो कोई मतलब ही ना है। बिंब दूरी हमने निकालनी है जो अपने आप माइनस में आ जाएगी। तो भैया लेंस का सूत्र लिखिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हमको मान किसका चाहिए, u का, तो पक्षांतरण से, पक्षांतरण करना पड़ेगा ना सूत्र को। देखो भाई, या 1/f बराबर नहीं, 1/u बराबर 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। देखिए पक्षांतरण समझ में आ रहा है का। ई तो मैंने उठा के न्यू को ले लिया और माइनस यू इत को ले गऊँ तो ई प्लस का होगा, माइनस यू है, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये हो गया। एफ को उठा के मैं इधर लाया हूँ तो माइनस का हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। मान रख दो, 1/u बराबर v का मान कितना दे रखा है देखो, 60 सेंटीमीटर, माइनस f का मान कितना है, 20। ठीक, लघुत्तम 60, 1 माइनस 3 माइनस 2/60, तो 1/u बराबर माइनस के 2/60 आ गो, या u का मान कितना आ जाएगा, -60/2 बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी कि u प्रतिबिंब में बिंब दूरी कितनी आ गई बच्चों, 30 सेंटीमीटर। देखो अपने आप माइनस को चिन्ह आ गो ना। अब इस माइनस के चिन्ह से पता लग रहा है कि आपने को प्रतिबिंब बाईं ओर रखना है लेंस के, पता लग रहा है ना। अब निकालना है आपको क्या, आवर्धन। आवर्धन में बच्चों सूत्र का उपयोग करना है और आप ध्यान रखो क्या क्या दे रखा है, h का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है आपको, h का। अब h का मान दे रखा है तो देखो हमको आवर्धनता में चाहिए का, प्रतिबिंब की ऊंचाई और चाहिए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जब आ जाएगी तो बातें पता पड़ जाएगा हमें कि कितना बड़ा बन रहा है कितना छोटा बन रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, m बराबर h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, या
एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू या एच डैश इक्वल टू एच इंटू वी अपॉन यू। देखो समझने की कोशिश करो किस तरह से मैंने फॉर्मूले को बना लिया है। भाई आवर्धनता तो मैं निकाल ही रहा हूँ, इसको हटा दिया और आवर्धनता बता दूंगा अभी मैं, मेरे को क्योंकि पहले क्या चाहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, तभी तो आवर्धनता जभी तो आवर्धनता का मतलब बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अनुपात है, जभी तो निकलेगा। भाई ये तो दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो पहले ये चाहिए, तो पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मान रख दो इसमें एच डैश बराबर एच कितना है 3 सेंटीमीटर, बी कितना है 60 और यू कितना है -30। रख दिए सवन के मान 30 दूनी 60, तो एच डैश की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब आवर्धन देखो तुम, m बराबर एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश -6/3, तो m का मान कितना आ गया -2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना है। कैसा है 2 गुना, और माइनस का चिन्ह आ रहा है तो कैसा है वास्तविक है, और अगर वास्तविक है तो वो कैसा है उल्टा भी है। समझ में आ गई बात, माइनस का चिन्ह बता रहा है हमको वास्तविक और उल्टा है, और 2 आए हो तो दोगुना है, क्योंकि वस्तु तो 3 ही सेंटीमीटर ऊंची है और प्रतिबिंब आया हो 6 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो दोगुना तो है ही गो। तो यहाँ लिखूंगा, मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ, ये जरूरी है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बड़ा होता है जो उल्टा व वास्तविक है। कैसे लिख दो, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से 2 गुना प्राप्त होता है, जैसे चाहो वैसे लिख दो बेटा, और यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गया। चलो वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसको। अगला सवाल देख रहे हैं वो, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ज्ञात करें। हल करते हैं। सबसे पहला काम, लेंस को बताओ, अवतल को, ठीक है ना। अब देखो दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है, फोकस दूरी, F 30 सेंटीमीटर, और क्या है बिंब दूरी U
15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? प्रतिबिंब दूरी V क्वेश्चन मार्क और आवर्धन M क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अवतल लेंस से बेटा फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह लगा दो। और बिंब दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। ये दोनों माइनस के चिन्ह तुरंत लगा दिए हैं कि यहीं मैंने। और अब शुरू करो। लेंस सूत्र से 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या कर देना है? पक्षांतरण से। एक भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, लिखने का आलस नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो पक्षांतरण कर रहे हैं, मान ज्ञात करना है किसका? v का। या 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u प्लस का हो जाएगा। ये तो आ जाएगा ना, प्लस का आ जाएगा। मान रख दो 1/b 1/30 माइनस के, है ना, प्लस 1/माइनस के 15। सही चेक कर, जमाओ। माइनस 1/30 माइनस 1/15 लघुत्तम ले 30 आगो, माइनस को 1 माइनस के 2 कितने का आगे? माइनस 3/30 1/b को मान, या b बराबर का आएगा माइनस 30/3 बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कितकू बन रहा है बताओ? वस्तु की ओर ही बन रहा है ना, बाईं ओर ही तो बन रहा है, जब तो माइनस को चिन्ह आगो। और अवतल लेंस में बाईं ओर ही बने, यह बात है आप जानेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या? आवर्धन। आवर्धन में सूत्र लगाना है आपको v/u। क्यों? क्योंकि h डैश और h के मान दे ही ना रखे, इसलिए उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये भी तो सूत्र है आवर्धन का। अब आप मान रख दीजिए m इक्वल टू v कितना है बताओ? v आया है आपके पास -10 और u है आपके पास -15। तो -10/- -15 माइनस थे तो माइनस कट जाएगा। और m बराबर क्या बच गया है? 2/3 यानी कि 2/3 क्या आ जाएगा? 0.66। प्लस का चिन्ह आ रहा है ना। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी और सीधा। और कितना है? 2/3 बनेगा वस्तु के से, वस्तु का 2/3 यानी कि वस्तु से 2/3 छोटा 0.66। तो नीचे आपको स्पष्टीकरण देना है। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से 2/3 2/3 लिखो, चाहे 0.66 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आकार का बनता है। यानी कि वस्तु अगर कितने 10 सेंटीमीटर लंबी है तो 10 सेंटीमीटर को 2/3, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सीधा आभासी और छोटा है कि बड़ा है, सीधा आभासी का तो पता चल जाएगा
उल्टे सीधे का तो पता चल जाएगा, लेकिन एक दिक्कत आपको आ सकती है कि सर ये छोटा है कि बड़ा है, इसका कैसे पता लगेगा, है ना। तो देखो बेटा, आप लोगों को अगर ऐसा नहीं पता लग पाए, नहीं निर्णय ले पाए कि ये छोटा है कि बड़ा है, तो तुम लोगों को एक काम कर देना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, वस्तु से 2/3 आकार का बनता है, तो आप 2/3 है हटा दो, मैं यहाँ पे देखो 2/3 हटा रहा हूँ, ठीक है ना। वस्तु से 0.66 गुना बनता है, इतना यूँ लिख दो सीधे। जितनों भी मान यहाँ आवे उसको सीधे सीधे आप यहीं लिख दो, गुना बनता है। अब ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ो हो, ये इसमें आपकी दोनों चीज़ें डिग गई। अब ये बिल्कुल राइट है, समझ में आ गई बात। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए सीधा आवासी छोटा है बड़ा है, तो आप जैसे मैंने पहले लिखो वैसे लिखो। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे बड़े को पता ना पड़ रहा सर, तो आप इस तरह से लिख दो सीधे सीधे, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें डिग जाएंगी और बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अवतल लेंस के काजे देखो, सब चीज़ माइनस की आई है कि ना आई जा, यू भी माइनस का, वी भी माइनस का, एफ भी माइनस का, जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट में बताया था, है ना। तो बेटा ऐसा एक आध न्यूमेरिकल और कराएंगे आपको हम, लेकिन आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। और आप लोग अपनी बुक से भी न्यूमेरिकल को चेक कर सकते हो, खुद भी करने की कोशिश किया करो। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट्स तो बच्चों कर ही दिया करो आप लोग, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, और आप देख भी रहे हैं। ओके बच्चों, गुड बाय।